मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, तवानाई बहरान और दीगर उमूर ज़ेर गौर, जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज शाम सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ्त। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अमरीका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब टीवी का दावा है कि उधर पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, फरीक़ैन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपीय यूनियन का किसी भी तामीरी मुज़ाकरात का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सफारती महाज पर मुतहर्रिक। ईरान, मिस्र, तुर्की और इराक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक़ बातचीत। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख़याल, करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दूसरी जानिब तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी वफ़द 1 या 2 दिन में मुमकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ सकता है। ताहम ईरान अदम एतमाद की वजह से अभी तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। रूस, आज़रबाईजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमानिस्तान और ओमान के हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में सिक्योरिटी और माहौलियाती ख़तरात से खबरदार किया। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। खरम शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर भी हमला। तेहरान पर हमले में साइंस न्यूज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद शमकदरी बेटे और बेटी समेत शहीद। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद। ईरान के मशरक़ी सूबे में बमबारी से 6 अफराद शहीद। उधर इसराइल का लेबनान में गैस स्टेशन पर हमला। बैरूत के करीब हमले में 2 लेबनानी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इराक़ी सूबे अंबार में ईरान की हामी मिलिशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। 10 अफराद जाँ बहक, 30 ज़ख्मी। ईरान के इसराइल पर नए हमले। तल अवीव, हैफा, बैतुल मक़दस और शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोक न पाया। ख़ित्ते में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अली उस सलाम और 20। सऊदी अरब में अल-खरज बेस पर हमला। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचने से बिजली बंद हो गई। अमारात में अल-ज़ुफ़रा फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अरबैल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। सऊदी अरब का मशरक़ी इलाके में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में बहरीन में अमेज़न के दफ्तर को निशाना बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दाम किए। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम करने पर गौर। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। महकमे तवानाई की अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.9% इजाफा, $103.09 फी बैरल हो गई। WTI 4% बढ़कर $91.68 फी बैरल तक जा पहुंचा। सैयद ताहा की इलेक्ट्रिक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। 15 अप्रैल को जिम्मेदारियां संभालेंगे। कि इलेक्ट्रिक ने नए CEO की तैनाती से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया।
HPL PSL का काउंटडाउन जारी, सिर्फ एक दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन PCB की PSL टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। PSL ट्रॉफी की रुनुमाई तराना भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस PSL महदूद है। शायकीन से मासरत, मुल्क और कौम का मफाद सबसे पहले देखना होता है। और मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से हो रहा है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच चुके हैं। टीमों ने प्रैक्टिस का भी आगाज कर दिया है। मजीद इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम। जी यूसुफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं PSL के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं LCC क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हैं। टीमों के लिए इंतहाई कम वक्त दिया गया प्रैक्टिस के, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी पुरज़म है, पुरजोश हैं को अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख से कज़ावी स्टेडियम में PSL का मेला सजने जा रहा है, जिसमें जो हुकूमती हिदायत की रोशनी में जो इफ्तिताई तकरीब उसको भी ख़त्म कर दिया गया और क्राउड का दाखिला भी इसमें किसी भी स्टेडियम में नहीं होगा। 15 मैचेस की मेज़बानी इब्तदाई तौर पर कज़ावी स्टेडियम लाहौर करेगा, जिसके बाद कराची भी इतने मैचेस खेले जाएंगे। मजमूई तौर पर 44 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए लाहौर और कराची का इंतखाब किया गया है। यकीनी तौर पर यह क्राउड के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है कि वो अपना TV चैनल पर ही उनको मैच देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हुकूमती हिदायत की रोशनी में खिलाड़ी पूरा में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। PSL सीज़न में चूँकि 6 टीमों के साथ साथ 8 टीमों का इजाफा किया, मजमूई तौर पर 8 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, या इस इवेंट से भी यकीनी तौर पर इसकी ब्रांड वैल्यू में बहुत कदर इजाफा में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इंकलाब ने कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया गया। इलाद, दिमुना और शुमाली तल-अबीब समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए गए। इरबिल में कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले किए गए। पाकिस्तान इंकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की नई लहर का आगाज। 78वीं लहर के दौरान खित्ते में अमरीकी अहदाफ और इसराइल को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इंकलाब के मुताबिक इलाद, दिमुना और शुमाली तल अबीब समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉर हेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इन कार्रवाइयों में इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी कौंसल खाने को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी मिसाइल दागे गए, जबकि सऊदी अरब ने ईरान के 20 ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। पाकिस्तान इंकलाब का कहना है ज्यादातर जंगी यूनिट्स और बिसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया, ताहम जरूरत पड़ने पर उन्हें भी शामिल किया जाएगा। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताज सामने आएंगे। ईरानी फौजी एहलकार ने कहा, सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पाकिस्तान ने इंकलाब के खत्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहराया कि ट्रंप, यू हैव फाइट, थैंक यू फॉर इंटेंशन टू दिस मैटर। कुवैती फौज ने कहा कि फिजाई दिफाई निजाम हमलों का मुकाबला कर रहा है। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। अरब TV की जानिब से ये दावा किया गया है। अहम खबर है, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। अरब TV की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है। अहम ये अपडेट आप तक पहुँचा रही हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है, जबकि इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि ईरानी स्पीकर जो हैं उन्होंने
मुज़ाकरात के हवाले से किसी भी बयान को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अभी की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। अरब टीवी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अहम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। अरब टीवी की जानिब से ये दावा किया गया है।